मांग पूरी करने के लिए। आप तो चना खा रहे हो। सत्ता में आने ही नहीं देंगे। किसको? हमारे मुख्यमंत्री जी को कांग्रेस बात गजब। नमस्कार, इस वक्त देख रहे हैं आप VLC न्यूज़ और VLC न्यूज़ में आज एक बहुत बड़ी मुद्दा है आंगनबाड़ी और सहायिकाओं का, जो लगातार सड़क की लड़ाई लड़ने पे मजबूर हैं। आज फिर से वो धरना प्रदर्शन पर यहाँ पर सैकड़ों के तादाद में, आप मेरे तरफ देख सकते हैं, मेरे राइट हाथ में लगभग सैकड़ों के तादाद में और मेरे बाएं तरफ भी सैकड़ों के तादाद में यहाँ पर आंगनबाड़ी की कार्यकर्ताएँ और महिलाएँ यहाँ पर शामिल है। इनकी बात जो है राज्य सरकार तक पहुँच ही नहीं रही है। और क्या बात है कि किस तरह से इनकी लड़ाई लड़े, क्या जायज़ है नहीं जायज़ है, हम एक बार फिर से जानना चाहते। जी, अपना नाम बताएंगे? ममता यादव। आप लोग यहाँ पर क्यों बैठे हैं? हम सरकार को बताना चाह रहे हैं कि हमारी मांगों पर विचार करें और हमारी बातों को सुने। क्या है आपकी मांग? हमारी मांगे है कि हमको जब तक शासकीय कर्मचारी घोषित नहीं करते तब तक हमको कलेक्टर दर पर मानदेय दिया जाए, और नर्सरी शिक्षक का जो दर्जा देने की बात उन्होंने कही थी उनको भी किया जाए, और सुपरवाइजर पद पर 100% हमको कार्यकर्ता बहनों को लिया जाए, और अगर रिक्त पद होता है कार्यकर्ताओं का तो वहाँ हमारी सहायिकाओं बहनों को भी 100% लिया जाए। पेंशन ग्रेजुटी पर भी विचार किया जाए। जी, आप कहाँ से हैं? भिलाई से। आपकी क्या मांग है? हमारी भी मांग वही है जो हमारी पदाधिकारी ने कहा अभी, कि हमको कलेक्टर दर पे हमको मानदेय दिया जाए और हमको सहायक शिक्षक की पदवी दी जाए, और हमारा डायरेक्ट सुपरवाइज़र में भर्ती हो और हमको पेंशन ग्रेजुएटी मिले। जी, आपका परिचय बताएंगे? मैं दुर्ग जिला अध्यक्ष कामिनी चंद्राकर। जी, यहाँ पर आप लोग सैकड़ों तादाद में यहाँ पर उपस्थित क्यों हैं? हम अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर उपस्थित हैं। जैसे कि उनके द्वारा आश्वासन दिया गया था कि कलेक्टर दर मैं जल्द ही दूंगा और नर्सरी शिक्षा का दर्जा दूंगा। मांगे क्या थी आपकी? मांगे हमारी यही थी कि नर्सरी शिक्षा की तो जो बातें हैं उसको तो राज्य सरकार ने स्वीकार किया है। अभी नहीं किया है स्वीकार। आप भी कल बता रही थी। नहीं, घोषणा हुआ है? नहीं, उसमें घोषणा भी नहीं। चुनाव के समय उन्होंने घोषणा पत्र जारी किया था कि मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। ऐसा क्या होता है कि आप लोग हर 15 दिन में सड़क की लड़ाई लड़ने पे उतर जाते हैं? अब वो तो उन्हीं को पता है कि इतनी बहनें हैं, है ना, इतनी बहनें हैं और रोड में हम लोग उतर रहे हैं, फिर भी भूपेश सरकार का आंख नहीं खुल रहा है, और वो हमको कलेक्टर दर और नर्सरी शिक्षा का दर्जा क्यों नहीं देना चाह रहे हैं, या उनकी क्या मंशा है वही जाने। उनको ये भी सोचना चाहिए कि यहाँ की जो बहनें हैं जहाँ रोड में उतरी हैं, किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की बेटी हैं, तो उनकी भी इज्जत का ख्याल रखें, और हमको इतना भी वो मत करें कि हम रोड में उतरें और अनिश्चितकालीन कहें। हमारी जो मांगे हैं वो उनको जल्द से जल्द पूरा कर दें। तो जो 409 संगठन है ये सबसे पुराना है और हमारा अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे काम करता है, और जितने जो बाद में नए नए संगठन बने उन लोग अपना तोड़ आपका संगठन पुराना ये कहना चाह रहे हैं? जी, और हम जड़ हैं जी। हमारे से शाखा जितने भी जाए हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अपने आप लोगों से टूट के और जो उन लोग नया बनाए, जैसे राजनीति दल अलग अलग टूट के बनाते हैं वैसे आप लोग अगर पुराने तो आपसे छूटे क्यों लोग? उन लोगों को उन लोगों को लगता है जैसे हम हड़ताल वापस लेते हैं तो क्यों लिए, उसको बिना जाने कुछ भी ब्लेम करके अलग कर लेते हैं। उसमें हम लोग का कोई मतलब नहीं है। हम अपने पर अडिग हैं और हमारा रजिस्ट्रेशन अभी इस बार क्या समझाने से समझ जाएंगे कि आर पार की लड़ाई करेंगे? हमारी आर या पार की लड़ाई है इस बार। अगर बर्खास्तगी अगर निकलती तो क्या करेंगे? हम तैयार हैं सभी चीज के लिए। फिर कलेक्टर के पास नहीं जाएंगे? हम जहाँ जाना पड़े। हम कई बार ऐसा होता है कि आप लोग करते हैं, है ना, और आखिर में समझाने से आप समझ जाते हैं, फिर उसके बाद कलेक्टर के पास आप लोग आवेदन जी का खेल चलता है। लेकिन हमारा इस बार भी ऐसा अभी जो हमारा है पूरा संगठन एक होकर संयुक्त मंच के रूप में हर बार ये देखने को मिलता है। नहीं, अभी तो कम है, इससे पहले और इस बार ऐसा जी सारे संगठन अब एक हो गए हैं, और अब ये किसी एक संगठन की लड़ाई नहीं है, इसीलिए इस संगठन को अभी क्या पूरे 8 संगठन के अलग अलग लोग आए हैं और ये संयुक्त मंच की लड़ाई है, ये किसी एक संगठन की लड़ाई नहीं है। अपना परिचय देंगे? मैं श्रीमती विजया गुप्ता, दुर्ग शहरी सेक्टर 9 की सेक्टर प्रभारी हूँ। अच्छा, आइए थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। आ रहे हैं आप लोग, बैठने के मूड में हो अभी? जी बिल्कुल हैं। जब तक कहाँ से आए हो आप? पाटन ब्लॉक से। पाटन ब्लॉक से? जी। क्या समस्या है आपको? अपनी मांग सरकार सुने, बस यही चाहते हैं। जो पहले और कितने बार बैठ चुके हो? अभी तो बहुत बार बैठ चुके हैं। जब कितने बार मांगे पूरी हुई है आपकी? मांगे एक बार भी नहीं सुनी गई है, नहीं सुनी गई है, एक बार सुनी गई है। हाँ। क्या जी, कहाँ से आए हो? चंदखुरी से। क्या मांग लेकर आए हो? मांग पूरी करने के लिए।
आप तो चना खा रहे हो। हाँ जी, बताएं आप कहाँ से आए? जी मैं पाटन ब्लॉक से सेलूर सेक्टर की भिखारी की कार्यकर्ता हूँ। अभी क्या समस्या लेकर आए हो आप? जी हमारी जो मांगे हैं, जो सर जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने चुनाव से पहले जब हमारे वो में मुख्यमंत्री जन घोषणा पत्र में लिखे थे कि मैं जैसे ही आऊँगा तो अपना कलेक्टर दर में तुम लोग को मानदेय दूंगा करके बोला था, तो हम लोग उसको पद में लाए। अभी चुनावी साल है तो ज़रूर हम पूरा करेंगे करके हम लोग रोड पे उम्मीद से आए हैं, और यही उम्मीद है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ज़रूर हम लोग की मांग पूरा करेंगे करके। अच्छा, इस आप लोग बैठे थे धरना? बैठे थे, अलग अलग वो में थे, तो इस वजह से शायद लगता है कि हमारी मांग इस बार तो पूरा संगठन, जो हमारे 8 संगठन हैं, एक साथ मिलके अपने अपने जिला में सब मिलके कर रहे हैं। अच्छा, इस बार विश्वास है कि आपका काम विश्वास है करके। हाँ, चुनावी साल है, अगर हमारे और नहीं माने सरकार तब क्या करें? अनिश्चितकालीन में बैठे हैं मैडम। तो हाँ, अभी आप लोग कितने लोग हो जो यहाँ पर बैठे हुए हो? अभी लगभग 1500 से 2000 की संख्या में तो है। दुर्ग जिला का है जी पूरा? जी, दुर्ग जिला का है, और सभी संगठन मिलके एक साथ बैठे हैं। अगर इस बार सरकार नहीं सुनती आपकी बात तो क्या करेंगे? हम लड़ेंगे और लड़ेंगे सरकार से। किस तरह से लड़ेंगे? जी, आप लोग तो मान जाते हो, आप लोग तो मान जाते हम लोग इस बार नहीं मानेंगे। इस बार सभी संगठन एक साथ हैं। आप लोग हर बार बोलते हो इस बार नहीं मानेंगे। नहीं, अलग अलग टुकड़ों में थे, इसलिए सरकार हमारा फायदा उठाती थी, लेकिन अभी हम लोग एक होके एकता के साथ। अभी हम लोग आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, जहाँ पर ड्यूटी करते गांव में, हमारे से बन के रहते, गर्भवती धात्री सबसे, अगर वो नहीं देता तो हम घर घर जाके बोलेंगे उसको, इस बार सत्ता में आने ही नहीं देंगे। किसको? हमारे मुख्यमंत्री जी को कांग्रेसवाद का जब मतलब नारी सम्मान की बात करते हैं, हम लोग को नारियों का सम्मान, पेट भर रोजी मतलब वो करके मान दे ही नहीं दे, वेतन नहीं दे सके, और देंगे तो क्या? देखिए यहाँ पर इनके स्टेटमेंट से चारों तरफ ताली की गड़गड़ाहट हो गई। इनका कहना है कि इस बार अगर छत्तीसगढ़ सरकार इनकी बातें नहीं सुनेंगे तो इस बार उनको सत्ता पे ही नहीं आने देंगे। अब देखना ये होगा कि क्या इन आंगनबाड़ी सहायिकाओं की बात को क्या राज्य सरकार मानती है, या डर से मानती है, या इनके वाजिब जो हक है उसको लेकर मानते हैं। बहरहाल बने रही हर खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।